अस्सलाम वालेकुम। शेल्स डायरी में खुश आमदीद। आज हम ऐसी दुनिया की बात कर रहे हैं जहाँ रोशनी नहीं, जहाँ वक्त भी सुस्त हो जाता है और खामोशी भी जहाँ आवाज़ देती है। ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहाँ सूरज कभी नहीं पहुँचता, लेकिन ज़िंदगी वहाँ भी सांस ले रही है। हमने तो हमेशा यही सीखा कि ऑक्सीजन सिर्फ पौधे बनाते हैं और वो भी सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अंधेरे में भी ऑक्सीजन पैदा हो रही है, तो ये कोई फिक्शन नहीं, ये है डार्क ऑक्सीजन। ये दरियाफ्त शाया हुई है नेचर जियोसाइंस में, जिसके मरकज़ी साइंसदान हैं एंड्रयू स्वीटमैन। उनकी टीम ने पैसिफिक ओशन की गहराई में तकरीबन 4000 मीटर नीचे एक ऐसी जगह पर तहकीक की जहां प्रेशर इतना ज़्यादा है कि इंसान का वजूद चंद लम्हों में ख़त्म हो जाए। लेकिन उन्होंने वहां ऑक्सीजन डिटेक्ट की, बगैर रोशनी के, बगैर पौधों के। ये दरियाफ्त हुई पैसिफिक ओशन के क्लैरियन क्लिपटन जोन CCZ में। ये बहरुल काहिल या पैसिफिक ओशन का एक वसी इलाका है जो मादनी वसाइल से भरपूर है। यहाँ समंदर की तह पर लाखों करोड़ों की तादाद में काले पत्थर बिखरे हुए हैं, खामोश मगर ताकतवर। इन पत्थरों को कहते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। ये आम पत्थर नहीं है, ये लाखों साल में बनते हैं, डायामीटर में चंद सेंटीमीटर, एक मुनासिब साइज के आलू जितना साइज, मगर अहमियत में बेहद बड़े। इनमें बहुत सारी धातें शामिल हैं, जैसे निकल, कोबाल्ट, तांबा, मैंगनीज, मोलिब्डेनम, आयरन। और ये वो धातें हैं जो हमारी जदीद दुनिया की बुनियाद है। तहकीक से पता चला कि ये पत्थर खुद से बिजली पैदा कर सकते हैं, तकरीबन 0.95 वोल्ट। और जब ये एक दूसरे के करीब होते हैं तो ये एक माइक्रो पावर ग्रिड बना लेते हैं, जो पानी की इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए काफ़ी है। और फिर ये पत्थर पानी को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदल देते हैं। यानी सूरज के बगैर, पौधों के बगैर, फोटोसिंथेसिस के बगैर ऑक्सीजन पैदा हो रही है नेचुरली इलेक्ट्रोलिसिस से। ये दरियाफ्त सिर्फ एक खबर नहीं, ये एक बहुत बड़ी शिफ्ट है। क्योंकि अब सवाल ये है, क्या ज़िंदगी को रोशनी की ज़रूरत लाजमी है? अगर नहीं, तो फिर ज़िंदगी कहीं भी हो सकती है। मसलन मुश्तरी के चांद यूरोपा पे, या ज़ोहल के चांद पे जहाँ बर्फ़ के नीचे समंदर मौजूद है, या कायनात में कहीं भी। सोचें, क्या ज़मीन पर पहली ज़िंदगी सूरज के नीचे नहीं बल्कि अंधेरे में पैदा हुई? क्या पहला सांस किसी खामोश समंदर में लिया गया? ये दरियाफ्त हमें माजी की तरफ भी ले जाती है और कायनात की तरफ भी। लेकिन मुस्तकबिल में एक ख़तरा है जो मंडला रहा है, क्योंकि कहानी यहाँ पर कुछ इस तरह से बदल जाती है कि यही नोड्यूल्स आज दुनिया की सबसे बड़ी मुआशी दिलचस्पी है। क्योंकि EV बैटरीज, स्मार्टफोन्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, सब को चाहिए यही धातें, यही मेटल्स। इसीलिए डीप सी माइनिंग की तैयारी हो रही है। बड़ी कंपनियां समंदर की तह को एक्सट्रैक्ट करना चाहती हैं। लेकिन सवाल ये है, हम क्या खो देंगे? वो इकोसिस्टम जो लाखों साल में बना,
وہ مائکروسکوپک لائف جو ان پتھروں سے بننے والی ڈارک آکسیجن پر زندہ ہے، وہ خاموش دنیا جسے ہم نے ابھی سمجھنا شروع کیا ہے۔ کیا ہمیں ترقی کے لیے ہر چیز قربان کر دینی چاہیے یا ہمیں رک کر سوچنا چاہیے؟ قدرت ہمیں نوازتی ہے، لیکن ہمارا انتخاب کیا ہے؟ فرق یہی ہے۔ قدرت کبھی شور نہیں مچاتی، وہ خاموشی میں راز رکھتی ہے، اور ہم اکثر انہیں سننے سے پہلے کھو دیتے ہیں۔ تو آپ بتائیں، ترقی یا توازن؟ کیا انسانوں کو ان پتھروں کو سمندر کی تہوں سے نکال کے اپنی گاڑیاں اور گاڑیوں کی بیٹریاں بنانے میں استعمال کر لینا چاہیے، یا ان کو سمندر کی تہہ میں رہنے دینا چاہیے تاکہ وہاں کی سمندری حیات اور ایکو سسٹم برقرار رہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کر لیں اور شیلز ڈائری کو سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں اور ڈاکٹر شیلا کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ پھر ملیں گے کسی نئی بات چیت کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔